नमस्कार। हम फिर से लौट आए हैं हमारे एपिसोड के साथ राम नारायण राम, और हमारे बीच एक बार फिर उपस्थित हैं संतान दल के अध्यक्ष श्री श्री शंकर सरकार महाशय। नमस्कार गुरु जी। आपका नाम सभी को, आपका नाम सभी युग युग जी। अगले एपिसोड में हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पिछली बार समाप्त किया था, और मेरा सवाल भी वहीं से शुरू होगा। मेरा सवाल ये है कि क्रोध हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम क्रोध नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हैं कई बार। तो क्या ये हमारे जीवन में बहुत बुरी जगह ले आता है? क्या क्रोध हमारे जीवन में बहुत बुरा असर डालता है? हत्या शक्ति है। क्रोध आत्मरक्षा का एक हथियार है। देखिए, अगर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो सामने वाला सोचेगा कि मैं डर गया हूं। मैं तो बात कर रहा हूं, मतलब सामने कोई खड़ा है। लोगों को समझाने के लिए क्रोध में आप जोर से बोल सकते हैं। जो व्यक्ति धीरे धीरे मिमियाते हुए बात करता है, अगर वह गुस्से में भी वैसे ही बोले तो उसकी बात का असर नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो सामने वाला कभी पलटकर खड़ा नहीं होगा, वह अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। वह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ये अच्छी चीजों के लिए अच्छा है और बुरी चीजों के लिए बुरा है। इसका मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि क्रोध हमारे लिए एक प्रकार की शक्ति है। हाँ, शक्ति ऐसी है जैसे प्लम्बिंग करने वाले लोग भी देखेंगे कि वे भारी भरकम चीजें भी आसानी से उठा लेते हैं। इसके अंदर गुस्सा पैदा हुआ, आवाज पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई। हर अच्छे काम के लिए यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है। यह मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसे त्यागा नहीं जा सकता, इसे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जब इंसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा, समाज जब पूरी तरह प्राकृतिक हो जाएगा, तब कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रहेगी, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। 800 करोड़ लोग एक ही परिवार की तरह हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी एक परिवार बन जाएगी। जात पात नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। हमारे लिए वही धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। इंसानों द्वारा बनाए गए धर्म की कोई जरूरत नहीं होगी। एक पृथ्वी, एक मानवता। आजकल हर कोई इतना शिक्षित है, सब लोग नोबेल पुरस्कार जीत रहे हैं, लेकिन सोचिए, इस पृथ्वी की समस्याओं के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। अब भी जात पात मौजूद है, अब भी अमीर गरीब की बातें हो रही हैं, अब भी ऊंच नीच कायम है, अब भी धोखेबाज चोर डाकू मौजूद हैं। ऐसे में इंसानियत की असली पहचान क्या है? न्याय और फैसले की जरूरत क्यों है? पुलिस की जरूरत क्यों है? इनके पास कितने लोग हैं? करोड़ों रुपए बचाने के लिए खर्च होते हैं, इसकी क्या जरूरत है? खेती करने वाले लोग नहीं हैं, जमीनें तो हैं, खेती करो, आधुनिक तरीके से खेती करो। दूसरे देशों में कितनी अच्छी खेती हो रही है, कितनी तकनीकी खेती हो रही है, और वही खेती यहाँ भी हो। अच्छे काम में बंदियों को भी जोड़ा जाए, उस शिक्षा को प्रेरणादायक बना दें और न्याय को प्रकृति आधारित कर दें। अगर प्रकृति और मानव निर्मित शिक्षा को एक किया जा सके तो एक अलग ही क्रांति आ जाएगी। उस क्रांति से लोग एक नई रोशनी, नया समाज और नए इंसान बन जाएंगे। इसलिए अच्छा कहने का मतलब है, हर बार जब नॉर्थ बंगाल जाते हैं, हर बार नॉर्थ बंगाल में बोंगा बोंगा में बाढ़ आती है, लोग बच जाते हैं। उस बाढ़ की गाद से नए लोग उभरते हैं, यानी नया समाज। तुम्हारे वेद प्रचार और नाम कीर्तन के माध्यम से नया कुछ होगा। गाद से या तो ये नई दुनिया बनेगी या ये पुस्तक जगत बनेगा। इससे नए लोग बनेंगे, नया समाज, नया राष्ट्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा एपिसोड वाकई बहुत अच्छा है, ये दिलचस्प है। मेरे पास सवाल आ रहे हैं, और एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि वह क्या खा रहा है। बिल्कुल। उत्तर, मेरी राय में बिल्कुल। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा। अच्छा, मैं भी अपनी तरह तरह के गांव गांव घूमता रहूंगा। लोगों की जागरूकता ही संदेश लेकर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इंसान सबको पढ़ना चाहिए। पत्थर की तरह खुद को बेहतर बनाओ, खुद की रक्षा करो। सिर्फ सज धज करने से कुछ नहीं होगा। प्रकृति ने आपको सुंदर बनाने के लिए भेजा है। अच्छा, दुनिया के लोग कपड़े जमा करके रखते हैं, लेकिन पेड़ों के पास तो कपड़े जमा नहीं होते। आज सूरज भी कपड़े पहनकर है, सिर पर भी कपड़ा है, जमीन पर भी कपड़ा है। इंसान ने ऐसी असंभव चीजें की हैं जिन पर कितनी बार शर्म आनी चाहिए, है ना? फिर भी लोग कागज की बातें भूल जाते हैं। यह भी एक और शर्म की बात है। असलियत को तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा, असलियत को कोई समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम अपने मन को मन के नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं, मन को मन के दायरे में रख नहीं पा रहे हैं, मन को मन से कह नहीं पा रहे हैं, मन को मन में थाम नहीं पा रहे हैं। यही तो मेरी समस्या है।
यही तो हमारे भाई हैं। मन के प्रति ज्यादा रहना चाहिए। विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश की गति सबसे तेज है, लेकिन आप जानते हैं, भाद्र महीने के लोग जानते हैं, आपसे लोग जानते हैं कि मन की गति सबसे तेज है, इससे बड़ी कोई गति नहीं है। मनोज आत्मा, ऐसा लगता है कि शरीर, मेरा यह शरीर ही मन की तैयारी है। और अगर कोई पांचवा तत्व है तो ये याद रखना चाहिए कि अगर इंसान यथार्थवादी नहीं है तो इंसान के साथ मैं सबके साथ अपना सच्चा क्यों नहीं बनूं? मैं अपना दुश्मन क्यों बनूं? मैं खुद का दुश्मन क्यों बनूं? मैं खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊं? मैं सिगरेट क्यों पीऊं? हाँ, मैं शराब क्यों पीऊं? मैं क्यों गिरूं? मैं अमीन क्यों बनूं? मैं कितनी तरह की बुरी चीजें क्यों लूं? सरकार लाइसेंस कैसे देती है बूट का, नकली शराब के लिए? सरकार क्या कर रही है? क्या पश्चिम बंगाल की ममता इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है? ममता ने तो शराब हर घर में पहुंचा दी है। जीएसटी कलेक्शन होगा, पैसा कलेक्शन होगा परिवार से। परिवार खत्म हो गया है। ममता लक्ष्मी भंडार दे रही है और ममता शराब दे रही है, जिससे पति शराब पीकर मर रहे हैं। और लक्ष्मी भट्टाचार्य 2001 2002 में 68,000 और 500 रुपए देकर कर रही हैं। 100 रुपए तो अभी तक किसी ने नहीं दिए, करा भी नहीं रही हैं। इतना सब काम किया, अब तो बिल्कुल चुप हो गई हैं। ये मुझे बहुत दुखद लगता है। वह अच्छी महिला है, वह हमारे साथ थी, ये अच्छा ही लगता है। जो भी हो, आप सोचिए, हर किसी को सोचना चाहिए कि हमारे समाज में असली समस्या कहाँ है, समस्या की जड़ कहाँ है, जड़ कहाँ है, समस्या की नींव कहाँ है, कहाँ से डॉक्टर लोग कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं। इसके लिए पहले नियमों के अनुसार टेस्ट फेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। दूर से देखकर ही लोग बता देते थे कि किसी को बुखार क्यों हो रहा है। विधान राय तो देखकर ही कह देते थे कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें ये बीमारी है, वह बीमारी है। और अब डॉक्टर क्या करते हैं? भाई RS 5,000, RS 1,00,000, 2 लाख, RS 5,00,000, RS 10,00,000 तक खर्च करवा देते हैं। डॉक्टर भी अगर बिना पैसे के डॉक्टर बन जाता, अगर वह अपनी अंतरात्मा की आंखें खोल लेता, तो वह देखते ही बीमारी बता देता कि तुम्हें यह समस्या है। जानता है ना, जानता हूं, समझ में आता है। असल में डॉक्टर समझदार होते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इंसानों द्वारा बनाई गई शिक्षा, इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज अपना लेते हैं। दिमाग को भी इंसानों ने बना दिया है, लेकिन दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है ये वे भूल ही गए हैं। दिमाग की असली शक्ति क्या है वे जानते ही नहीं। देने वाले से मत पूछो, साइंसाइटिस मत करो, चीज मत करो। अच्छा, डॉक्टरों का सबसे पहले इंसान का मन कहाँ रहता है? इंसान का मन कहाँ है, उसके अंदर वह जगह कहाँ है, विवेक कहाँ है? इंसान की वह ऊर्जा जिससे संतान बनती है, वह कहाँ है? उसका पात्र कहाँ है? क्या बता सकते हो? ये सारी बातें अगर चल रही हैं तो जानना जरूरी है। हमें जानने के लिए हर ज्ञान के रास्ते पर अपने प्रयास से आगे बढ़ना होगा। कोई सम्मान नहीं देता, कुछ लोग प्यार करते हैं, अगर कोई अच्छी बात कहे तो सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन बीड़ी, सिगरेट पीना, शराब पीना, अगर ये करो तो 2,000 रुपए खर्च कर दोगे। ये हो सकता है कि देश की सरकार, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये लाइसेंस दे दिए हैं, केंद्र सरकार भी है, हर एक राज्य सरकार है, गुटखा बनाने का लाइसेंस होता है। ये पान पराग का लाइसेंस तो है, लेकिन जर्दा डालकर तो दूसरी बीमारियों की निंदा की जा सकती है। जर्दा से कैंसर की दवा बनाई जा सकती है, लेकिन वह न करके वही जर्दा, वही तंबाकू लोगों को बीड़ी सिगरेट के माध्यम से खिलाया जा रहा है, जिससे कैंसर हो रहा है। उसी अर्क को निकालकर तो हर कोई दवा बना सकता है। और जो डॉक्टर टेस्ट करवा रहे हैं, दवा की फैक्ट्री चल रही है, तो दवा की जरूरत क्यों है? जिन्होंने हमें भेजा है, लेकिन कवियों की बीमारी पेड़ पौधों से, खाने पीने की चीजों से भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम ध्यान नहीं करते, हम सोचते नहीं, हम अच्छा नहीं सोचते, हम नकारात्मक सोचते हैं, इसलिए हमें बीमारियां होती हैं। हमारे अंदर लगभग 50,000 करोड़ पुरानी बीमारियां हैं। 16 हैं, धीरे धीरे हैं, चेतना है, मन है। एक और मन चुंबक है। चुंबक की शक्ति कितनी है? चुंबक तो हमारे सैनिक हैं, मन में हमारे सैनिक हैं। हमारे बैंक में वही शनिदेव हमारे सब कुछ लेकर मधुमक्खी के छत्ते में देखे हैं। एक और दो मर्द रानी मधुमक्खी रहती है और कुछ नर मधुमक्खियां रहती हैं। ये सभी कार्यकर्ता यानी सैनिक हैं।
वे छत्ता बनाएंगे, ये शहद इकट्ठा करेंगे, वंश वृद्धि करेंगे। क्या इंसान इससे कुछ नहीं सीख सकता? शहद खाना तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मधुमक्खियों की संस्कृति, उनका सिस्टम, उनका सांसारिक सिस्टम, उनकी संस्कृति, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये सब कुछ नहीं सिखाता? जैसे पक्षी अपना घर बनाते हैं, बाबू पक्षी भी बनाता है, देखो तो हमें अपनी प्रकृति से सबक लेना चाहिए। इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया, समझ लिया, इसी वजह से इंसान की इतनी दुर्दशा है। इंसान ने इंसान के लिए क्या किया? पिंजरा बनाया, लोहे का पिंजरा, वो उसमें घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया, चाबी फेंक दी, अब बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। भ्रम, शोषण और अत्यधिक पीड़ा की वजह से। हिंदू माणिक सब हैं, लेकिन बिंदु से आगे बढ़कर तुम खुद को बड़ा नहीं बना पा रहे हो, 12 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो अगर हमारा संविधान सही होता, सटीक होता, तो 70 साल हो गए आजादी को, 78 साल हो गए, और महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, मैं देख रहा हूं हर जगह उनकी ही चर्चा है, उनकी ही बातें हो रही हैं। उनकी मूर्ति के लिए पानी मिल गया, लेकिन नेताजी के लिए क्या है? मतलब जो मैदान में मारा गया, उसके 7 दिन बाद तो जैसे मेंढक का जन्म हो गया। बैंक बैंक कह रहा है, बैंक अच्छा। अब मदतला से जो माल्यानधन, अगर उसकी फांसी हो गई, वो सेवा तो रॉकेट में चली जा रही है सरकार, वो स्वर्ग में जा रहा है, और ये बीजेपी पार्टी नाच गाना कर रही है, और ये कांग्रेस जवाहरलाल को लेकर राहुल को नाराज कर रही है। कांग्रेस सरकार तो 75 साल यहां थी। भारतवर्ष में क्या किया? ये अपनी निजी संपत्ति बनाई, विदेशों में संपत्ति बढ़ाई। राहुल क्यों नहीं कह रहा है कि व्यक्ति मतलब चला जाए? मोदी क्यों नहीं कह रहा है कि निजी मालिकाना हटा दो? प्रकृति में तो कोई मतलब दिख नहीं रहा, आसमान में मैं किसी को कोई मतलब दिखता नहीं। अरे आप लोग मतलब एक तरफ से गुणात्मक रूप से बोल रहे हैं, मैं मतलब महाजोत ने कहा, आप भी मतलब वही चुपचाप बैठे हैं, मालिक भी कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में, विश्व प्रकृति में, महाविश्व में उसका मालिक कौन है? क्या वहां कोई मालिक दिख रहा है? क्या वहां कोई कर्मचारी दिख रहा है? तो इस धरती पर मालिक ऊपर से कौन है? इधर गंभीर मार की जरूरत थी, ये कोई सीमा पार करके बीच में आ गया, पृथ्वी के अंदर आ गया, तभी से मालिकाना हक था। इतने बड़े बड़े शिक्षित यात्री सुप्रीम कोर्ट से लेकर, उनके लिए कितनी जर्सी, उन्हें वेतन देना होगा, उन्हें रहने की जगह देनी होगी, उनकी सुरक्षा देनी होगी, इसलिए बंगला देना होगा। वे जो कहेंगे वही कानून बन जाएगा। ये कानून नहीं बना रहे हैं। जिन मालिकों के पास संपत्ति नहीं रहेगी, वे सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। यात्री हाई कोर्ट की जर्सी पहनकर बेकार हो जाएंगे। कंबोज के पास देखने के लिए कम है, उसे ज्ञान नहीं है कि उसने क्या पढ़ाई की है। मैं प्रकृति की पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूं। प्रकृति को देखो, जो वह जजमेंट दे रहा है, मृत्यु के बाद उसके जजमेंट का कोई महत्व नहीं रहेगा। मृत्यु के बाद जो न्याय सही समझकर दिया जा रहा है, उसमें कैसे गलतियां हो रही हैं, ये मैंने देखा है। मैं अपनी जिंदगी में 77 साल की उम्र में कभी मरा नहीं हूं। पुलिस ने दिया, राजनीतिक पार्टी ने फंसाया, वह चला गया, कह रहा था कि बेटे से जवाब मिला, 40 साल बाद पता चला कि उसका वह ऐसा ही है। तो अब इन यात्रियों के मामले में उसकी जिम्मेदारी है कि वह खुद जेल में जाएगा 40 साल के लिए। जो बूढ़ा आदमी जवानी से बूढ़ा हो गया, उसका सब कुछ खर्च हो गया। जेल के अंदर बहुत सारी खबरें हैं, जो भी वहां हैं, क्या सब 100% ओसी अधिकारी हैं या चोर भी हैं? अगर चोर हैं तो चोर कहां से आए, किस देश से चोर आए, चोरों की गिनती कैसे हुई, किसकी नजर में चोर आए, बॉर्डर क्यों रहेगा? समुद्र इतना बड़ा है, 3 भाग पानी है। एक सच्चाई है कि इन 3 भाग पानी में कोई बॉर्डर है। ये रूस नहीं जा सकता, चीन नहीं जा सकता, पाकिस्तान नहीं जा सकता, भारत नहीं जाना चाहिए। समुद्र के नीचे जितने भी युद्ध जानने वाले जीव जंतु हैं, वे तो अब ऊपर घूम रहे हैं। पक्षी तो अब घूम रहे हैं, उन्हें तो कोई रोक नहीं पाया। इंसानों के लिए किसने ये सीमाएं बनाई? क्यों देश बांटे गए? अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में एक भी परिवार अलग ना होता। जब हम पैदा हुए तब 800 करोड़ लोग थे और हर किसी ने एक ही बात कही, बच्चा अगर रोता नहीं है
तो सब सोचते हैं वाह वाह, कहीं बच्चा गूंगा तो नहीं, गूंगा है या नहीं। तो इसी वजह से प्रकृति हर चीज को अच्छे से करती है। ममता मेरी बातें सुनकर आंदोलन कर सकती है कि कोई व्यक्ति क्यों ममता को आगे नहीं बढ़ा रहा। ममता जानती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके सपने उन्हें खुद ही मोदी खत्म कर देंगे। मोदी भी तो नहीं कह रहे, कांग्रेस भी नहीं कह रही, राहुल क्यों नहीं कह रहे कि मेरी संपत्ति है। मैंने आज से 25 साल पहले आनंद बाजार पत्रिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। हिंदी के अखबार स्टैंड टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैंने देखा है। मेरे पास रिकॉर्ड है, पेपर का पूरा पेज है जिसमें लिखा है कि मेरी सारी संपत्ति सब कुछ मैं राष्ट्र को दे दूंगा, राष्ट्र ही मेरे माता पिता होंगे। मैं डिप्टी के रूप में काम करूंगा, अपनी योग्यता के अनुसार खाऊंगा, जो भी मेरी योग्यता है वही मैं करूंगा। मेरा ज्ञान, बुद्धि, शारीरिक क्षमता, मेरी सारी क्षमताओं के साथ मेरी सेवा वही रहेगी। मौलिक चीजें सभी के लिए एक समान होती, खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। मुक्ति में क्या कमी है? मुक्ति में तो कुछ भी कम नहीं है। तो फिर कमी किसने पैदा की? संविधान बनाने को लेकर यह मामला क्यों है? और महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने मिलकर यह किया। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वच्छ और मुक्त संविधान बनाने की अनुमति नहीं दी। मोहम्मद मोहन बांधे और जवाहरलाल के बीच अच्छी समझ थी। अगर मैं अभी दिखाऊं टीवी पर श्री राम का चरित्र सच है या झूठ, मैंने छोड़ दिया था। अब तो यह सब जानते हैं कि मैं मनदी था। अब टीवी पर किसी कारणवश मैं दिखा सकता हूं कि मर्ममाओं ने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या अच्छा काम किया है, और मैं अपना भी दिखाऊंगा। देखिए, अगर मैं दिखाऊं कि हर किसी ने क्या गलतियां की हैं, क्या बुरा किया है, तो ऐसा लगेगा। ये तो ऐसे होगा जैसे इस कंप्यूटर को ट्यून करते करते एक दिन देखोगे कि जो सबसे अच्छा सुर में थे वे कौन थे। प्राकृतिक गुणों के अनुसार उनके सारे दृश्य, उनकी सारी गतिविधियां हम देख पाएंगे, जिससे हम कहेंगे, तब आप कहेंगे ओह, हमने इस भाई को भगवान कहा था, इसको हमने नबी कहा था, इसको हमने गॉड कहा था। मन ने कहा था, सब नहीं। इसे सोचना चाहिए, ये सोचने की बात है। शानदार शानदार शानदार, एक शब्द में एक्सीलेंट। मैं और कुछ कह नहीं सकता, उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। हमारा अगला एपिसोड आ रहा है अगले एपिसोड में।